सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की एक पौराणिक कथा प्रचलित है और इसके अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था। 27 कन्याओं का पति बनकर देव बहुत प्रसन्न थे और सभी कन्याएं भी इस विवाह से बेहद प्रसन्न थीं और इन सभी कन्याओं में चंद्रदेव सबसे ज्यादा रोहिणी नामक कन्या पर मोहित थे। जब यह बात दक्ष को मालूम हुई तो उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ और उनके समझाने का प्रभाव यह हुआ कि चंद्रदेव की आसक्ति रोहिणी के प्रति पहले से भी ज्यादा हो गई। यह जानने के बाद राजा दक्ष ने चंद्रदेव को शाप दे दिया कि जाओ, आज से तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओ। श्रापवश देव चंद्र क्षय रोग से पीड़ित हो गए और उनके सम्मान और प्रभाव में भी कमी आने लगी। इस शाप से मुक्त होने के लिए वे भगवान ब्रह्मा की शरण में गए और इस शाप से मुक्ति का ब्रह्मादेव ने यह उपाय बताया कि जिस जगह पर आप सोमनाथ मंदिर है उस स्थान पर आकर चंद्रदेव को भगवान शिव का तप करने के लिए कहा और भगवान ब्रह्मा जी के कहे अनुसार भगवान शिव की उपासना करने के बाद चंद्रदेव श्राप से मुक्त हो गए। और उसी समय से यह मान्यता है कि भगवान चंद्रदेव इस स्थान पर शिव तपस्या करने के लिए आए थे। तपस्या पूरी होने के बाद भगवान शिव ने चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा और इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरे से समाप्त कर पाना शिव जी के लिए संभव नहीं था और तब शिव जी ने मध्य मार्ग निकाला और कहा कि एक माह में जो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष, एक पक्ष में उनका यह श्राप नहीं रहेगा, परंतु इस पक्ष में इस श्राप से पीड़ित रहेंगे। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में वे एक पक्ष में बढ़ते हैं और अगले में घटते जाते हैं। चंद्रदेव ने भगवान शिव की यह आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको आदर पूर्वक धन्यवाद और प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की और उसी समय से इस स्थान पर भगवान शिव की उपासना करने का प्रचलन प्रारंभ हुआ और भगवान शिव सोमनाथ मंदिर में आकर पूरे विश्व में विख्यात हो गए और देवता भी इस स्थान को नमन करते हैं और इस स्थान पर चंद्रदेव भी भगवान शिव के साथ स्थित हैं। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।